प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर का कुछ नए वचन, हर दिन नए भोजन देने वाला परमेश्वर, नया दाग मधु से तृप्त करने वाला परमेश्वर, आज कुछ नए वचन के साथ आपके पास आने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। आनंदित होकर प्रभु का वचन से हर दिन मैं ये आपसे जो बात करते हैं वो वचन, नीति वचन के अंदर से कुछ वचन है, वो वचन एक आपको जो बताकर उसमें से छोटा सा शब्द, आगे पीछे बहुत सारे वचन हैं, क्योंकि मैं जितना ये स्मॉल मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप इस वचन के द्वारा आशीषित होना है, लेकिन आपको मैं अनुरोध करता हूँ आप पूरा पढ़ें तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। हम नीति वचन 15 उसका 24 वहाँ पर लिखा हुआ है, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वो अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। वंडरफुल, कितना बड़ा वचन है। आपको मालूम है बुद्धिमान लोग अधोलोक में जाने से बच जाते हैं, और हम सब लोग, परमेश्वर की इच्छा यही है सब बुद्धिमान बन जाए। एक दिन मैंने एक व्यक्ति को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, तब उसने बोला मुझे नरक में जाना है। मैंने एक बार में हजारों से यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन एक व्यक्ति मैंने पहली बार सुना मैं नरक में जाना चाहता हूँ। बाकी सब लोगों से पूछते हैं कहाँ जाते हैं, जाना चाहते हैं स्वर्ग में। आपको मालूम है बुद्धिमान उस मार्ग को अपनाते हैं, निर्बुद्धि बोलते हैं मैं जिस रास्ते पर मेरे लिए सही है। मैं आप सब लोगों से ये बातें कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर का स्वर्ग के लिए जो रास्ता है, अगर परमेश्वर हमें दिखाते हैं उस मार्ग को जानना है। बाइबल में लिखा हुआ एक वचन, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 55 में लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सके उसका खोज में रहे, और जब वो पास में आते उसको पुकारना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बात, एक सच्चाई की खोज होना जरूरी है। मेरा इस धरती का एक छोटा सा लाइफ, इसका बाद में मेरा जीवन क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल उसके लिए ठीक बोलते हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन में इस विषय में बहुत सारी कल्पनाएं, विचार और आइडियोलॉजी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार हम देखते हैं बाइबल बहुत सिद्धता का साथ, कभी हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है, नहीं है। बाइबल इज वेरी क्लियर। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह इस जगत में आकर कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरा बिना कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया है। दो जगह होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ बुद्धिमान ऊपर परमेश्वर का हेवन में जाते हैं, और निर्बुद्धि लोग अधोलोक में। आप कौन बनना चाहेंगे? बुद्धिमान बनना चाहेंगे? बुद्धिमान अपना जीवन में सही मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं पिछले दिन कुछ लोगों से बातें किया, वो लोग अपनी जो बातों में इतना कठोर हो जाते अपना जीवन में, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं समझना, मुझसे बात नहीं करना, मैं जानना नहीं चाहता, मैं जो हूं वो सही है। मैं बोलूं मूर्खता है वो, सच्चाई जानने के लिए कोशिश करना है। बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को पूछते हैं आपका इस संसार का जीवन के बाद, मृत्यु के बाद कहां जाएगा? ऊपर जाएंगे। मैं बोल रहा हूं ऊपर जाना है तो पापों से मुक्ति पाना है। पापों से मुक्ति अभी तक नहीं पाया है। यीशु ने कहा आपका पापों के लिए मैंने इस धरती पे आया। यीशु आपकी पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। जो कोई यीशु पर विश्वास करते वो नाश न होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। मेरा प्रियो, अधोलोक में जाने के लिए मेरा प्रार्थना है ये कोई भी ना जाए, सब लोग स्वर्ग में जाने वाला बनना है। यीशु मसीह मैंने अपनी प्रचार में कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय उसका 14 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह दो रास्ते के बारे में बोलते। एक तो रास्ता चौड़ा है और वो दूसरा रास्ता सकरा है। यीशु मसीह ने कहा सकरा रास्ता अपनाने वाला बहुत कम है, लेकिन चौड़े रास्ते पे बहुत सारे लोग। मैं आपको बोलना चाहता हूं स्वर्ग के लिए रास्ता थोड़ा सकरा है, लेकिन उसका अंत अनंत काल तक स्वर्ग में परमेश्वर का साथ।
आमीन। कितना लोग उसमें जाना चाहेंगे? वो लोग प्रभु यीशु को बोलो, प्रभु मुझे चाहिए, अपना जीवन को अधोलोक में जाने नहीं देना। बाइबल क्या बोलते हैं? 24 में लिखा, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वो अधोलोक में पड़ने से बच जाते हैं। प्रेरित पत्रोस बोलते हैं, आकाश के नीचे मनुष्यों का बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम दिया गया, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु, जो कोई यीशु पर विश्वास करते वो नाश न होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। यीशु आपको प्रेम करते हैं। अगर आप पापों से मुक्ति नहीं पाए आज, अगर आप पापों से मुक्ति पाए हुआ व्यक्ति है, पाप को नफरत करके मुझे चाहिए परमेश्वर का रास्ता। आमीन। फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 में हमारा सिटीजन, हमारी नागरिकता का विषय में पौलुस कहते हैं, हम स्वर्ग का नागरिक है। आमीन, हालेलुया। कोलोसियों के पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 पद में पौलुस कहते, कोलोशियंस चैप्टर 3 उसका 1 पद में लिखा हुआ है, पौलुस बोलते हैं, आमीन, मसीह यीशु में हम जी उठा है और इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पिता की दाहिने ओर बैठा हुआ है। और पिता के मन में जो क्या है, यीशु का मन में जो क्या है, वही बातें आपका मन में चलना है। हम स्वर्गीय बातों की खोज में रहे, स्वर्ग की इच्छा पूरा करने के लिए काम करें, पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की इच्छा को जानने के, पृथ्वी की नहीं, संसार की नहीं। आमीन। ये सब खत्म हो जाएगा। बाइबल कहते हैं पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है, दुनिया और उसमें जो कुछ भी है, वो सब नाश हो जाएगा, लेकिन जो मसीह पर विश्वास करते वो हमेशा के लिए बने रहेगा। पवित्र आत्मा उसके लिए हमें सहायता करे। हम अधोलोक में जाने वालों में नहीं है, हम बुद्धिमान बनकर स्वर्ग में जाने वाला। पवित्र आत्मा मदद करे। पवित्र आत्मा बुद्धि की आत्मा है, समझ की आत्मा है और हमें ज्ञान की आत्मा है। पवित्र आत्मा सबको मदद करे। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर प्रार्थना करते, कोई भी जन अधोलोक में ना जाए, सबका जीवन स्वर्ग में है। प्रभु, हमारा इस धरती का समय खत्म हो जाएगा लेकिन जीवन खत्म नहीं होगा। हमारा प्रार्थना यही है, सब लोगों का जीवन स्वर्ग में हो जाए। पवित्र आत्मा मदद करे, यीशु का नाम है, आमीन। गॉड ब्लेस यू।